हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सादा सब दोस्तों का एक और वीडियो साथ मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बढ़िया एकदम ताजा हो गए हैं। तो गाइस आज की वीडियो हम फिर से लेकर आए हैं जी महाभारत एपिसोड 1 पार्ट 4। बहुत से लोगों ने, बहुत सी हमारी दीदी ने इंडिया से, दुबई से, सऊदी अरेबिया से और हमारे बहुत से भाइयों ने मुझे प्यार दिखाया और कि महाभारत को कंटिन्यूसली देखते रहो। तो मैंने भी भाई ओके डन लिखा नीचे कमेंट में कि जरूर देखेंगे, आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो खैर आज की वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराज बहुत चिंतित लगते हैं मुझे। ये गंगा जल लगता है, ऐसा ही है क्योंकि इनके लिए पवित्र होता है स्नान करने के लिए। हाँ ये स्नान ही कर रहे हैं ना, मन को शांत कर रहा है। हाँ ये भी है ये भी हो सकता है। क्योंकि वो जो सत्यवती थी उसकी वजह से। पुत्र बहुत ही चिंतित लग रहा है। पिताश्री, पुत्र की आंखें यदि पिता के मुख पर दुख की छाया न देख पाए हाय हाय। तो वो अंधा है। क्या कारण है आपके इस विषाद का? आखिर ऐसा कौन सा दुख है पिताश्री जो आपका एक पुत्र दूर नहीं कर सकता? सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ही बलशाली है, किंतु आपके दुख के आगे मैं हार गया। सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ज्ञानी है, किंतु मैं अपने पिता के सुख का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा। तो फिर क्या अर्थ है इस शौर्य और इस ज्ञान का? पिताश्री, जब तक मैं आपके सुख का मार्ग नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। रोटी पानी नहीं खाएगा। खाना नहीं खाना। इसका क्या मतलब? ऐसा कोई अन्न, ग्रहण मत लेना। खाना, भोजन। भोजन। दया का मतलब करूंगा। मेरे दुख का कारण मेरा मन है पुत्र। आपका पुत्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है पिताश्री। मुझे बताइए, आप किस विषाद के कारागार में बंद हैं? मैं सभी कारागार तोड़ दूंगा। मैं अपना यह दुख दूर नहीं करना चाहता पुत्र, केवल इस दुख के साथ जीने का अभ्यास करना चाहता हूं। नहीं पिताश्री, मेरे पिता को दुख के साथ जीना पड़े, ये मुझे मान्य नहीं। मैं आपके दुख का कारण भी जान लूंगा और उसका उपाय भी अवश्य ढूंढ लूंगा। ये कुछ करेगा, देवव्रत कुछ करेगा इसकी परेशानी का। ये तो उसके पास चला गया। सत्यवती, हाँ सत्यवती। देवी सत्यवती कहां होंगी? प्रणिपात देवी। आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूं, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर
मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। उनसे दूर होकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। यदि ये वियोग आप दोनों को ही दुख दे रहा है, ये जुदाई, तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मानकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। और जिसके हृदय में सुख ही नहीं होगा हृदय, वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? दिल में चलते हुए वृक्ष की छाया भूमि पर पड़ती जरूर है, पर उस छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता। हस्तिनापुर में ऐसी क्या कमी है जो आपको संतोष नहीं दे सकती? आराम। मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहाँ? क्या स्थान मिलेगा हस्तिनापुर में? क्या बनूंगी मैं? आप हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी, राजमाता बनेंगी आप। राजमाता राजा की माता को कहते हैं युवराज। मैं आपको अपनी माता मानूंगा और माता के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जो माना जाता है वो सत्य नहीं, आभास होता है, परछाई की तरह। और परछाई प्रकाश से विरुद्ध दिशा में होती है युवराज। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। नहीं, ये वो चले गए, सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है पीछे आ रहे हैं। वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा युवराज, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी संतानों को भी ये दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे, और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? हाँ, ये चेक करें। वो तो मछली पकड़ने का ज्ञान तक खो चुके होंगे। अच्छा, सैन्य में कोई छोटा बड़ा स्थान प्राप्त करके उन्हें संतोष ये माना होगा। राजगद्दी के लिए ऐसा होता है। आपके लिए, आपके पुत्र के लिए युद्ध में मरने विशेष उनके भाग्य में पिता अब का कुछ प्यार नहीं होता है होगा। औलाद के पुत्र के लिए। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूँ? ये कैसे? ये इसकी लाइफ में आ गया दोबारा, उसके मैंने निर्णय से अपने ये पिता है। के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। और आप कह रहे हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूं? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। ओह, I see। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख, अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। ओह, दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते। महाराज ये कैसे सहन कर पाएंगे? आगे नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, मिलेंगे। मिलेंगे। और वो भी एक साथ। अब ये क्या करने वाले हैं? ये कोई वचन तो नहीं लेने लगे? ओह शिट, ये क्या हुआ भाई? ये उसके रथ से हुआ? रथ से नदी रुक गई है। ओहो ओ भाई यार,
स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। महाराज शांतनु भी पीछे आ रहे हैं और देवव्रत ने अपना रथ बहा दिया है नदी के अंदर, गंगा नदी होगी। देखो अब क्या बनता है। क्या बनता है यार, स्टोरी बहुत पेचीदा बन गई है। खैर देखें जी, जिस तरह से अगर हम देखते हैं सत्यवती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक है अपनी जगह पे। वो अपनी हाँ जी, जगह पे वो ठीक अपनी है। जगह कैसे ठीक है यार, मुझे बताइए। जो यार- उनके पुत्र थे वो कैसे छोड़ सकता है भाई? नहीं तो वो उनके भी पुत्र है ना, वो ममता है जो ममता उसकी का संतान प्यार- होगी। ममता का प्यार पुत्र के लिए ज्यादा होता है। हाँ ये भी वो है। चाहती है कि मेरा पुत्र बने बादशाह, लेकिन लेकिन महाराज शांतो जो हैं वो दोनों हथकड़ी में फंस गए हैं, ना उसको छोड़ सकते हैं ना उसको छोड़ सकते उसको हैं। छोड़- अगर पुत्र की जो है प्यार मोहब्बत हासिल करना है तो फिर वो सत्यवती से दूर रहना पड़ेगा। सत्यवती से- अगर सत्यवती के पास बातें आते हैं तो फिर ये मसला बनेगा। सत्यवती कैसे जाएगी वहाँ पे महल में? मुश्किल है। वो जो उनकी सल्तनत है, सत्यवती कैसे जाएगी? मैं तो ये हैरान हूँ। अब ये क्या कारण हो सकता है उन्होंने अपना रथ जो बहा दिया नदी के अंदर? शायद वो अपनी माँ को बुलाना चाहती है। हाँ, ये शायद भी हो गंगा माँ। ये भी हो गंगा माँ। गंगा माँ कुछ हल निकाल देंगे हाँ, वो इसका, हाल निकालेंगे। क्योंकि इस बात का उत्तर उनके पास हो सकता है। और तो वही नहीं, अभी जो सिचुएशन बन गई है, होप्स हो कि आगे अच्छा हो। इनका कोई ऐसा वचन ना ले लें जो कि बहुत मुश्किल हो जाए। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। हमें बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस ड्रामे को लेकर, इस महाभारत कथा को लेकर। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।